झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है और मानसून सत्र से पहले झारखंड की सियासी फिजा में बहुत सारे सवाल हैं और ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों तैयारियों में जुटे हैं कि आखिर सत्ता पक्ष यह सोच रहा है कि विपक्ष जिन मुद्दों पर घेरेगा उन मुद्दों पर उनका जवाब क्या होगा। अब देखिए, कहा यह जा रहा है कि जेपीएससी का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो जेपीएससी के मुद्दे पर सरकार इस निर्णय पर पहुंच चुकी है कि एक प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की जाएगी और वो प्रतिनिधिमंडल 5 तारीख को अभ्यर्थियों से मुलाकात करेगा और उनसे वो तमाम सबूत तथ्य इकट्ठे करेगा और जो छात्र आमरण अनशन पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं उन्हें भी मनाने की कोशिश की जाएगी। वहीं सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीति को धार देने की तैयारी में है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमों की बैठक होनी है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, अब झारखंड की सियासी फिजा काफी सियासत गर्म हो चुकी है। जेपीएससी घोटाले को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है और इसी बीच मानसून सत्र का आयोजन हो रहा है। मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। 6 अगस्त से 12 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा और ये सत्र हंगामेदार भी हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सत्ता पक्ष जो है इंडिया ब्लॉक, उसको पता है कि विपक्ष इस बार जेपीएससी और जेएसएससी में कथित अनियमितताओं को लेकर हमलावर रहेगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक रणनीति बनाने की कोशिश जो है आज विधायक दल की बैठक में होगी। आज इंडिया ब्लॉक की भी बैठक होनी है और कांग्रेस जो है इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले अपनी बैठक जो है वो कर रहा है। दोपहर 2 बजे मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में जो है ये बैठक होगी कांग्रेस की, जिसमें कि के राजू अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। और मानसून सत्र को लेकर पार्टी की क्या रणनीति होगी इस पर जो है इसमें चर्चा होगी। इसके बाद फिर अगर आप देखें तो शाम 4 बजे से एटीआई ऑडिटोरियम में इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी, जिसमें कि इंडिया ब्लॉक से जुड़े तमाम विधायक जो है वो शामिल होंगे और वहां पर इस बात की चर्चा होगी कि अगर विपक्ष हमलावर होता है तो उसका जवाब किस तरह से देना है। इन सब के बीच अगर आप देखें तो एनडीए विधायक दल की बैठक भी आज होनी है। शाम 6 बजे ये बैठक होगी, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होनी है और इसमें जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और ये रणनीति तैयार की जाएगी कि सरकार को इस मुद्दे पर कैसे घेरा जाए और उनको बैकफुट पर डाला जाए। दूसरी तरफ जो इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी उसमें कोशिश इस बात की होगी कि वो ये रणनीति बनाए कि अगर विपक्ष हमलावर होता है तो काउंटर अटैक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस और मॉडर्न डे पॉलिटिक्स में यही कुछ देखने को मिल रहा है कि अगर एक पक्ष हमलावर होता है तो दूसरा बैकफुट पे जाने के बजाय काउंटर अटैक करता है। तो उसी तरह की रणनीति इन बैठकों में बननी है। और देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस बार जिस तरह से जेपीएससी और जेएसएससी की अनियमितताओं को लेकर जो छात्र आंदोलन जयपाल सिंह स्टेडियम में हो रहा है और उसके बाद जो एक फिजा बनी है और ये फिजा सिर्फ झारखंड तक नहीं है, ये पहुंच चुकी है पूरे राष्ट्रीय पटल पर। और अब आप देखिए कि नेशनल मीडिया भी इस खबर को पूरा तवज्जो दे रही है और इस मुद्दे को उठा रही है। बीजेपी की कोशिश होगी कि कांग्रेस और जेएमएम के डबल स्टैंडर्ड की बात करें कि नीट परीक्षा पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप मांग रहे थे और उन्होंने इस्तीफा दिया, तो आपकी तरफ से ये जो अनियमितता है उसके लिए क्या कोई रेजिग्नेशन होगा? तो इस तरह के सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा सकते हैं, जबकि सत्ता पक्ष की रणनीति होगी कि वो हमलावर हो और बताए कि जब बीजेपी सत्ता में थी झारखंड में तो उस समय परीक्षाओं में जो नियुक्ति परीक्षाएं हुई उसमें क्या कुछ हुआ, वो चीजें याद दिलाए। साथ ही आप ये जान लीजिए कि नीट का मुद्दा भले ही जंतर मंतर पर जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो गया, यहां झारखंड में उस मुद्दे को विधानसभा के अंदर अगर सत्ता पक्ष की ओर से उठाया जाए तो चौंकने की बात नहीं हो सकती है। तो यहां पर यह साबित करने की कोशिश दोनों पक्षों से हो सकती है कि अगर एक ने कहा कि आपके
ये में गड़बड़ी हुई है तो दूसरा कहेगा कि आपके शासन में भी गड़बड़ी हुई है। तो इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है। इससे विधानसभा का सत्र जो है वो हंगामेदार हो सकता है। लेकिन आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक दलों की बैठक अलग अलग है। कांग्रेस अलग से बैठक कर रही है। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे पर क्या कांग्रेस का स्टैंड कुछ जेएमएम से अलग होता है, या फिर इंडिया ब्लॉक की जो बैठक होगी उसमें सारी चीजें की चर्चा हो रही थी कि मॉनसून सत्र से पहले जेपीएससी का कोई नया चेयरमैन के नाम की घोषणा हो सकती है। और देखिए, ये बात तो तय है कि सरकार खुद कह रही है, सीएम खुद स्वीकार चुके हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल बनाया जा रहा है, जिसमें संभवतः मंत्री सुदीप सोनू और कुछ लोग होंगे जो अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे और वो जो अनशन पर बैठे हुए हैं उनसे बातचीत की जाएगी। एक आप ये कह सकते हैं कि एक हाई लेवल कमेटी बनाने की बात जो है वो सामने आ रही है और सुदीप सोनू उस कमेटी में होंगे। वंदना डाडेल का भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी उस कमेटी में होंगी। कोई और मंत्री भी होंगे और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो उस पर भी निगाहें होंगी कि सरकार की जो हाई लेवल कमेटी है वो जब बातचीत करती है छात्रों से तो वहां क्या बातें बन जाती हैं, क्योंकि छात्रों की अलग अलग मांग है। जैसे कि उनकी पहली ही डिमांड है कि जेपीएससी पीटी जो है वो रद्द की जाए। ये बातें जो है छात्र जो हैं वो उठा रहे हैं। तो इस तरह से जो उनके डिमांड्स हैं, क्या उसको सरकार जो है मानने को तैयार है, और सरकार जो रास्ता सामने रखती है क्या उसको छात्र मानने को तैयार हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले समय में धीरे धीरे करके स्पष्ट होंगे। लेकिन विधानसभा का सत्र 6 तारीख से ही है, तो अब ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए आज दोनों पक्ष को रणनीति बनानी है। देखिए, उस जो विधानसभा का सत्र होगा वो परसेप्शन बनाने का खेल होगा, और परसेप्शन बनाने में सत्ता पक्ष आगे निकलता है या विपक्ष आगे निकलता है, ये देखना जो है दिलचस्प होगा। चलिए, तो इंतजार इस बात का किया जाए कि क्या कुछ रणनीति बनती है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, और उसका असर क्या होता है, अभ्यर्थियों से क्या कुछ बातचीत होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।